बुध प्रदोष व्रत 15 अप्रैल बुधवार 2026 को मनाया जाएगा। प्रदोष काल सायंकाल 6:47 से रात्रि 9 बजे तक, अवधि 2 घंटे 14 मिनट। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ 15 अप्रैल प्रातःकाल 12:12 से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 15 अप्रैल रात्रि 10:31 तक। एक बार भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक वन क्षेत्र से गुजरे। विस्तृत वन क्षेत्रों में वृक्षों की सघनमाला के मध्य उन्हें एक ज्योतिमय मानवकृति दिखाई दी। वृक्ष केश राशि के निवावरण बाहुओं को आच्छादित कर रखा था। स्पष्ट आलोक में भी तपस्वी की उज्ज्वल छवि दर्शनीय थी। जगत जननी पार्वती ने मुग्ध भाव से कहा, इतने विस्तृत साम्राज्य का अधिपति, इतने विशाल वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी तथा त्याग की ऐसी अपूर्व निष्प्रभ भावना धन्य है। भर्तृहरि भगवान शिव ने आश्चर्य भंगिमा से पार्वती को निहारा। क्या देखकर इतना मुग्ध हो उठी हैं? देवी पार्वती बोली, तपस्वी का त्याग भाव और क्या? शिव बोले, अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा। देवी, तपस्वी का त्याग तो उसका अतीत था। अतीत के प्रति प्रतिक्रियाभिव्यक्ति से क्या लाभ? देखना ही था तो इसका वर्तमान देखती। पार्वती ने ध्यान पूर्वक देखा। तपस्वी के निकट 3 वस्तुएं रखी थी। 3 भौतिक वस्तुएं, संग्रह का मोह दर्शाती वस्तुएं। एक पंखा, एक जलपात्र और एक शीश आलंबक तकिया। वस्तुओं को देखकर पार्वती ने खेद भरे स्वर में कहा, प्रभु, निश्चय ही मैंने प्रतिक्रिया व्यक्ति से शीघ्रता कर दी। यह सुनकर शिव मुस्कुरा उठे। फिर दोनों आगे बढ़ गए। समय बीता, साधना गहन हुई, बोध भाव निखरा, वैराग्य धनीभूत हुआ तो भर्तृहरि को आभास हुआ, अरे मेरे समीप ये अनावश्यक वस्तुएं क्यों रखी हैं? प्रकृति प्रदत्त समीर जब स्वयं ही इस देह को उपकृत कर देता है तो इस पंखे का क्या प्रयोजन? जल अंजलि में भरकर भी पिया जा सकता है और इस शीश को आलंबन देने हेतु क्या बाहुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता? तपस्वी ने तत्काल तीनों वस्तुएं दूर हटा दी। पुनः साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद शिव और पार्वती पुनः भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। देवी पार्वती ने तपस्वी को देखा। भौतिक साधनों को अनुपस्थिति पाकर वे प्रसन्न हो उठी। उत्साहित होकर उन्होंने शिव को देखा, लेकिन उनके मुख पर वैसी ही पूर्ववत तटस्थता छाई थी। उन्होंने दृष्टि संकेत दिया। पार्वती की दृष्टि तपस्वी की ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा भर्तृहरि उठे, अपना भिक्षा पात्र लेकर अति शीघ्रता से ग्राम्य सीमा में प्रवेश कर गए। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, साधक के हाथ में भिक्षा पात्र क्षुधा पूर्ति हेतु ग्राम्य जीवन के निकट निवास और एकांत से भय, यह वैराग्य की परिपक्वता दर्शाता है। इसे परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, बोध भावना दी, साधना कुछ अधिक प्रखर हुई तो भर्तृहरि ने विचार किया, सन्यासी होकर भिक्षाटन में बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करना और ग्राम्य कोलाहल के निकट निवास करना सर्वथा अनुचित है। भर्तृहरि ने निर्जन शमशान को अपना आवास बना लिया, भिक्षार्थ भ्रमण बंद कर दिया और जन कल्याण वैराग्य शतक की रचना में लीन हो गए। उनकी तल्लीनता दैहिक आवश्यकताओं से ऊपर उठने लगी। रात्रि से दिवस, दिवस से रात्रि वे निरंतर साहित्य सृजन में लीन रहने लगे। कोई स्वयं आकर कुछ दे जाता तो ठीक, अन्यथा निराहार ही सृजन में लगे रहते। एक बार निराहार रहते हुए कई दिन बीत गए। अनाभाव से शरीर बल क्षीण होने लगा। दुर्बलता
असहनीय होने लगी। फिर भी वे आत्मिक जिज्ञासा के बल पर निरंतर रचना कार्य करते रहे। लेकिन जब क्षीणता में मृत्यु बोध होने लगा तो उन्हें भोजनार्थ उद्यम उचित लगा। वैराग्य शतक के जनहिताय सृजन कर्म को वे अपूर्ण नहीं रहने देना चाहते थे। अतः वे किसी तरह आगे बढ़े। पास ही कई चिताएं